नमस्ते, मैं योगा टीचर हरवीर शर्मा अपने यूट्यूब चैनल हरवीर शर्मा योगा फॉर बेटर लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। हरिओम सभी को। आज मैं आपके सामने अभ्यास लेकर के आया हूं। आज हम बात करेंगे आसन के बारे में। आसन जैसे कि आप जानते हैं, आसन का आज हम अगर बात करते हैं तो आसन जैसे हम किसी स्थान पर बैठते हैं, किसी चटाई पर बैठते हैं, किसी मैट पर बैठते हैं, या हमारे घर में कोई अतिथि या गेस्ट आते हैं तो उनके लिए हम जो बैठने के लिए जो उनको स्थान देते हैं उसको भी हम आसन कहते हैं। और महर्षि पतंजलि जी ने आसन के बारे में बोला है, स्थिरम सुखम आसनम। ये पतंजलि योग सूत्र के 2 अध्याय का 46वां नंबर सूत्र है। तो इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी विद हैप्पीनेस। हम जो आसन करते हैं उसमें हम सुखपूर्वक और लंबे समय के लिए उसमें हम रह पाएँ। तो स्टेबिलिटी विद हैप्पीनेस का मतलब ये है कि दूसरा, हम लॉन्ग टाइम के लिए उस आसन में होल्ड करने का बहुत सारे आसन ऐसे हैं जिनके में हम ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये बात ज़्यादातर लागू होती है जो मेडिटेटिव पोज हैं या कुछ टाइम के लिए पोज हैं। लेकिन सभी आसनों में आपको हैप्पीनेस रखना है। हैप्पीनेस हमारे चेहरे का प्रतिबिंब होता है, हमारे चेहरे से हमारा भाव का पता लगता है। तो इस प्रकार का इसका अर्थ है। अब हम बात करते हैं कि आसनों के वर्गीकरण के बारे में। आसनों का कितने वर्गीकरण किया गया है, कितना विभाजन हुआ है। तो ऐसे मुख्य रूप से 3 उसके विभाजन बताए गए हैं। ध्यानात्मक आसन यानी कि मेडिटेटिव पोज, और व्यायात्मक आसन यानी कि एक्टिव पोज जिसमें हम लोग आसन करते हैं, और दूसरा रेस्टिंग पोज जिसमें हम विश्राम करते हैं। इस प्रकार के आसन हैं। और दूसरा, बहुत सारे इसमें कैटेगरीज हैं, जैसे कि जो एक्टिव पोज के अंदर हम बात करते हैं, व्यायात्मक आसनों की हम बात करते हैं, संवर्धनात्मक आसनों की हम बात करते हैं। तो उसमें जैसे कि खड़े होकर करने वाले आसन हैं, और पीठ के बल लेट कर करने वाले आसन हैं, पेट के बल लेट कर करने वाले आसन हैं, जो ट्विस्टिंग पोज हैं जो कि हम लोग साइड ट्विस्टिंग करते हैं, और कुछ बैक बेंडिंग आसन हैं जो खड़े होकर के करने वाले हैं, कुछ इन्वर्सन पोज हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे वेरिएशंस हैं। और अगर हम बात करते हैं कि आसन कितने टाइप्स के हैं, तो आसनों का भी पर्टिकुलर ऐसे 84 लाख आसनों के बारे में बताया गया है। फिर तो इस प्रकार से अलग अलग टेक्स्ट बुक के अनुसार अलग अलग जिक्र किया गया है आसनों का। अगर हम शिव संहिता की बात करते हैं तो शिव संहिता में 4 आसनों को माना गया है। अगर हम बात करते हैं हठ योग प्रदीप की, स्वामी स्वात महाराज जी ने केवल 15 आसनों की विवेचना की है, 15 आसनों का ही उस बुक में वर्णन किया है। अगर हम बात करते हैं आसनों के घरिण्ड संहिता के अनुसार, घरिण्ड संहिता में अगर हम बात करते हैं तो महर्षि घरिण्ड जी ने 32 आसनों का जिक्र किया है। तो इस प्रकार से अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग आसनों का विवरण किया गया है। अब हम बात करते हैं आसनों के बारे में। तो इस प्रकार के इसके विवरण हैं जानकारी के लिए, और इससे होने वाले फ़ायदों के बारे में अब हम बात करते हैं। तो फ़ायदे के बारे में, जैसे कि आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हम आसन करते हैं तो हमारे अंगों के ऊपर इफेक्ट आता है, हमारे तंत्रों के ऊपर इफेक्ट आता है। तो उनसे जो रस निकलता है वो हमारे शरीर में पाचनस का भी काम करते हैं, और हमारे जो द्वंद्व समाप्त होते हैं, हमारे जो द्वंद्व होते हैं सभी प्रकार के समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार का आसनों का लाभ है। और अब हम बात करते हैं कि आसन किस किस को करने चाहिए, किसको नहीं करने चाहिए। तो जैसे बहुत सारी हर एक आसनों के अलग अलग कंडीशन हैं, जैसे कि किस बीमारी में किस आसन को नहीं करना है, कमर दर्द में करना है नहीं करना है, बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, हर आसन के अलग अलग कंडीशंस हैं। और जैसे कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है उस प्रकार के आसनों को अवॉइड करना है, जो एडवांस आसन टाइप के हैं, तो इस प्रकार का नहीं करना है। तो बहुत सारी काउंटर इंडिकेशन, बहुत सारी कंडीशंस हैं। और फ़ायदों के बारे में तो आप सभी समझते हैं कि हमारे शरीर का बेनिफिट के लिए हम लोग करते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स इसके हैं। तो दूसरा इसका, अब इसकी करने का विधि के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि इसका किस प्रकार से सुबह या शाम कर सकते हैं,
और प्रातःकाल के समय या संध्या के समय कर सकते हैं। खुले स्थान में करना चाहिए। स्थान की बात करते हैं तो स्थान हमारा खुला वातावरण होना चाहिए, शुद्ध वातावरण होना चाहिए, धुआं और कंजस्टेड नहीं होना चाहिए, अधिक कंजेशन में हमको नहीं करना चाहिए, वायु का आवागमन होना चाहिए। तो इस प्रकार से खुले वातावरण में करना चाहिए। और खान पान के भी बहुत सारे संयम हैं, मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो जस्ट आपकी जानकारी के लिए, तो अब हम आसनों का सीरीज़ शुरू करने से पहले जस्ट मैं आपको ये वीडियो प्रिपेयर किया। अब इसके बाद हम आसन की सीरीज़ शुरू करेंगे। तो आज का जानकारी इतना ही, और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल हरिवीर शर्मा के नाम से है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूं तो आपको अपडेट मिलता रहे। हरिओम सभी को।